दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम ह्यूमंस अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब 7 कॉन्टिनेंट्स होगा। और हो भी क्यों ना, आखिर हमें बचपन से बुक्स में यही तो पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि गूगल पर भी सर्च करने पर हमें 7 कॉन्टिनेंट्स का ही नंबर मिलता है। बट यू विल बी शॉक्ड कि आपका ये जवाब गलत है, क्योंकि करेंटली वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स का नंबर बढ़कर 8 हो चुका है। और डोंट वरी फॉर योर रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च से पहले तक मुझे भी इस न्यू कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रिसेंटली हुई एक रिसर्च के दौरान ही वर्ल्ड को जीलैंडिया नाम के इस हिडन 8th कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला है। जीलैंडिया कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशियन में न्यूजीलैंड कंट्री के बिल्कुल नीचे मौजूद है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 95% ओशियन वाटर के नीचे मौजूद है और इसका केवल 5% ही पैसिफिक ओशियन पर ऊपर आइलैंड के रूप में देखा जा सकता है। अब वर्ल्ड के 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया की डिस्कवरी ने सडनली वर्ल्ड वाइड जियोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इस न्यूली डिस्कवर्ड 8th कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको अभी भी नंबर्स की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया बांग्लादेश से 3 गुना और श्रीलंका से 8 गुना बड़ा है। पर देखो, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी में इतना टाइम कैसे लग गया। इसके अलावा आखिर जीलैंडिया कॉन्टिनेंट ओशियन में कैसे डूबा, और क्या जीलैंडिया पर एंशिएंट एनिमल्स के फॉसिल्स मिल सकते हैं? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड के 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया के बारे में ही जानने वाले हैं। दोस्तों आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में जीलैंडिया कॉन्टिनेंट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये है हमारे डियर अर्थ का वर्ल्ड मैप, जिस पर आप आसानी से वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और अब इसमें एक और नए 8वें कॉन्टिनेंट जीलैंडिया का नाम जुड़ गया है। पर हमेशा से अर्थ पर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद नहीं थे, बल्कि आज से 30 करोड़ साल पहले अर्थ पर केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया मौजूद था, जो चारों ओर से पैंथालेसा सुपर ओशियन से सराउंडेड था। पर ड्यूरिंग ट्रियासिक पीरियड, यानी आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट से पृथ्वी का ये सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटने लगा और टूटकर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से पहले हिस्से को लॉरेजिया कहा जाता है, जो माइग्रेट होकर अर्थ के नॉर्थ हिस्से में चला गया। अब इसके बाद इसमें भी कई सारे डिवीजन हुए, जिससे नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स का क्रिएशन हुआ। अब इसके अलावा पैंजिया के सेकंड हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया और ये भी कई कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है, जिससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स की क्रिएशन हुई थी। अब अगर एकदम सिंपल वे में कहूं तो पृथ्वी पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट्स पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के अलग अलग पीसेस हैं। बट देयर्स अ कैच, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने पैंजिया कॉन्टिनेंट से बने सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को दोबारा से कंप्यूटर सिमुलेशन में पजल की तरह जोड़कर देखा, तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि अभी भी गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का एक बड़ा सा हिस्सा मिसिंग था। मतलब इस पजल का एक हिस्सा कहीं गायब था। और इस तरह वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी भी पृथ्वी का एक कॉन्टिनेंट मिसिंग है। और इस तरह शुरुआत हुई मिस्टीरियस हिडन 8th कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी का, जो साल 2017 में जाकर खत्म हुई, जब न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 रिसर्चर्स ने मिलकर जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की इस डिस्कवरी को अंजाम दिया। दोस्तों जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का करीब 95% भाग साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में 3,500 फीट तक सबमर्ज्ड है और इसका केवल 5% हिस्सा ही पानी के ऊपर मौजूद है, जिस पर न्यूजीलैंड देश बसा हुआ है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ जीलैंडिया। अब दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मॉडर्न डिस्कवरी से पहले भी साल 1642 में ह्यूमंस को ओशियन में छुपे इस कॉन्टिनेंट के सबूत मिल चुके थे, क्योंकि इस दौरान एबेल टेस्मैन नाम का एक डच सेलर ने अनजाने में ही इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी कर दी थी। दोस्तों ये वो दौर था जब ह्यूमंस लगातार पृथ्वी पर नए नए कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, और इसी दौरान एबेल टेस्मैन भी जकार्ता से 2 छोटी नाव लेकर सदर्न हेमिस्फीयर की ओर एक बड़े कॉन्टिनेंट की खोज में निकल पड़ा। अब उसे यकीन था कि वहां एक बड़ा जमीन का टुकड़ा मौजूद है, जिसके बाद अपनी लॉन्ग जर्नी पूरा करते हुए वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर पहुंचा। वो न्यूजीलैंड आइलैंड के छोटे साइज को देखकर ये तो समझ गया था कि ये वो कॉन्टिनेंट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था।
जब एबल टैस्मैन अपने यूरोपियन साथियों के साथ न्यूजीलैंड आइलैंड में रहने वाले लोगों के पास पहुंचा तो उस पर वहां पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 यूरोपियन सेलर मारे गए। अब इस इंसिडेंट का एबल टैस्मैन पर ऐसा असर पड़ा कि उसने इस जगह को मर्डर्स बे नाम दिया और वो न्यूजीलैंड की जमीन पर उतरा ही नहीं बल्कि अपने देश वापस लौट गया। अब एबल टैस्मैन ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि जिस बड़े कॉन्टिनेंट को वो ढूंढ रहे थे वो उस समय उसके जहाजों के नीचे पानी में मौजूद था। पर अफसोस की बात है कि इतने सालों से हमारे पास इसके होने के प्रूफ तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसे दोबारा ढूंढने में सालों का समय लग गया। बट फाइनली साल 2017 की डिस्कवरी के बाद अब हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे बुक्स और यहाँ तक कि गूगल सर्च इंजन पर अभी भी ये बात अपडेट नहीं हुई है। अब आपको बता दूं कि किसी लैंड पीस को कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किए जाने के भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उस लैंड पीस के पास अपना एक डिफाइंड मिनिमम 1 मिलियन किलोमीटर का टोटल एरिया लैंड होना ही चाहिए। इसके अलावा वो अपनी सराउंडिंग क्रस्ट लेयर से एलिवेटेड यानी कि ऊपर होना चाहिए। हावेवर वैज्ञानिकों के मुताबिक जीलैंडिया कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट के सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, इसीलिए इसे 4,90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले इस कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड का 8वां और थिनेस्ट यंगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। नाउ जियो साइंस वर्ल्ड में रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का साइज वैज्ञानिकों के एजम्पशन से 2 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब ओशियन में 2 किलोमीटर नीचे मौजूद जीलैंडिया कॉन्टिनेंट लार्ज मेरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा उसके बिल्कुल ऊपर न्यूजीलैंड आइलैंड और बॉल्स पिरामिड और 2 माइनर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी मौजूद है। अब आज से 20 करोड़ साल पहले तक जीलैंडिया 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका को एक साथ जोड़ने का काम करता था, पर आज से करीब 150 मिलियन साल पहले ये इन दोनों से अलग हो गया और करीब 2.3 करोड़ साल पहले बढ़ते वाटर लेवल के कारण ये ओशियन में डूब गया और आज इसका करीब 95% हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। और वैज्ञानिक अभी भी इस कॉन्टिनेंट के पूरी तरह पैसिफिक ओशियन में समा जाने के सभी कारणों के बारे में नहीं जानते। पर दोस्तों, रिसर्च बताती है कि इस कॉन्टिनेंट की ओशियनिक क्रस्ट केवल 10 से 7 किलोमीटर थिक है, जबकि यूजुअली कॉन्टिनेंट्स की ओशियनिक क्रस्ट 40 से 50 किलोमीटर की होती है। अब इसको देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होते समय इसकी ओशियनिक क्रस्ट में पैदा होने वाली टेंशन का इस क्रस्ट की थिकनेस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये भी एक मेन रीजन हो सकता है इसके ओशियन वाटर में डूबने का। अब इसके अलावा जीलैंडिया की क्रस्ट में जियोलॉजिस्ट को कई तरह के रॉक्स भी मिले हैं, जैसे मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यहाँ ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और रॉक्स की भी डिस्कवरी की है। अब दोस्तों, वैसे इसकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट में बेसॉल्ट भी काफी मात्रा में मौजूद है। जीलैंडिया को लेकर अभी भी ये सवाल है कि इतनी पतली क्रस्ट होने के बावजूद भी ये अपने आप को छोटे छोटे आइलैंड्स में टूटने से कैसे बचा पाया। अब इसके अलावा अगली जो बिग मिस्ट्री बनी हुई है वो ये है कि आखिर ये कब ओशियन में डूबा था। मतलब हमारे पास इसका एक रफ आइडिया तो है, लेकिन ये कब और किन किन रीजनों से हुआ है ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। अब इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह आज से कई करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कई बिग एनिमल्स रहते थे, तो क्या जीलैंडिया कॉन्टिनेंट में उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल्स आज भी मौजूद होंगे। अब ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पर भी कई मिलियन साल पहले कई डाइवर्स रेंज में एनिमल्स मौजूद थे, जिसमें अर्थ के हिस्ट्री के सबसे बड़े एनिमल्स टाइटेनोसॉरस भी उस समय गोंडवाना पर ही रहते थे। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि जीलैंडिया पर उन जानवरों के फॉसिल्स हमें मिल सकते हैं। अब क्योंकि जीलैंडिया गोंडवाना का हिस्सा था, तो हो सकता है कि ओशियन में डूबने से पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरह जीलैंडिया पर भी टाइटेनोसॉरस का ही राज हो और आज भी उनके फॉसिल्स जीलैंडिया के अंदर पैसिफिक ओशियन की गहराई में कहीं पर दबे हो। साल 1990 में न्यूजीलैंड आइलैंड पर वैज्ञानिकों को डायनासोर्स और सेवरल एनिमल के फॉसिलाइज्ड बोन्स मिले थे, जिनमें जायंट लॉन्ग टेल्ड और लॉन्ग नेक डायनासोर्स, सौरापोड एबी की हर्बीवोरस डायनासोर और एंक्लिसोरस के फॉसिल्स शामिल है। पर यह जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया में भी ओशियन के नीचे इसी तरह के फॉसिल्स मौजूद है।
और देखो वैसे भी ये कॉन्टिनेंट अचानक से समुद्र में नहीं डूबा होगा, बल्कि ये प्रोसेस करोड़ों सालों तक चला था, जिसमें यहाँ रहने वाले एनिमल्स को भी इस कॉन्टिनेंट से इसके दूसरे ऊंचे आइलैंड पर दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने का समय मिल गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया के अंदर भी हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल्स मिलने ही चाहिए, स्पेशली जब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हजारों सालों से ओशियन के अंदर समाया हुआ हो। ऐसे में इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करना और यहाँ से किसी फॉसिल को निकालना भी काफी चैलेंजिंग का काम होता है, और हाँ उन्हें ढूंढना भी, क्योंकि ये काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।